हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या फिर सेटअप बोल सकते हैं, उसका आज का ये हमारा दूसरा वीडियो होगा जिसमें हम चीफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, राजस्थान में चीफ मिनिस्टर का क्या स्टेटस रह चुका है अभी तक, और कौन से कुछ प्लेटफॉर्म या कुछ इंसिडेंट्स जिन पे कौन कौन से चीफ मिनिस्टर्स हमारे यहाँ पे अपॉइंट हुए। जैसे कि शुरुआत में जब राजस्थान को इंटीग्रेट कर लिया गया था इंडिया के साथ में, तो उसके बाद में सबसे पहले बिना कोई इलेक्शन के प्रधानमंत्री बने थे, उन्हीं को सीएम बना दिया गया था, पंडित हीरालाल शास्त्री जी को। फिर उसके बाद में एक और बिना इलेक्शन के सीएम बनते हैं, फिर बाद में इलेक्शंस होते हैं, टीकाराम पालीवाल जी फिर इलेक्ट होकर के बनते हैं, पहले इलेक्टेड सीएम बनते हैं। वो सारी चीज़ें भी हम राजस्थान का भी मतलब एक सेगमेंट देखेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इनके नोट्स आप परचेज कर सकते हो सिंपल एक टोकन मनी दे करके। और गार्गी क्लासेस को आप चाहो तो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। जो डिटेल है अकाउंट्स की वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है टेलीग्राम चैनल का, और वहाँ पर एक पिंड मैसेज है, आपको उसको सिंपली फॉलो करना है और आप ये नोट्स भी परचेज कर सकते हो और गार्गी क्लासेस को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। ठीक है, तो और थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने अभी तक जितना भी कंट्रीब्यूट किया है, उनकी वजह से हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी मिलता रहता है, और ये हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट भी है आपको। तो अब देखते हैं वीडियो में हमारे पास में क्या है पूरा डिटेल। तो आज हम बात करने वाले हैं चीफ मिनिस्टर की। देखो, हमने पहले बात कर ली कि जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने अडॉप्ट कर रखा है, एग्जैक्टली सेम मेथड हमने स्टेट गवर्नमेंट में भी अडॉप्ट कर रखा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं ना, जो सरकार जिसको हम बोलते हैं, वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अब लेजिस्लेचर का मतलब चीफ मिनिस्टर की हम बात करें तो यहां पर बात होगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर है, क्योंकि उसी के मेंबर्स ये पहले बनते हैं। सीएम कैसे बनते हैं, सीएम में पहले इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में एमएलएज इलेक्ट होते हैं, और जिस पार्टी के पास में मेजॉरिटी में एमएलएज होंगे वो ही पार्टी अपनी सरकार बनाती है, गवर्नर उन्हीं को बुलाते हैं। गवर्नर जो हैं उनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है, आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है इस प्लेलिस्ट का, और जाकर के आप देख सकते हो राजस्थान की क्या पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसमें। ये आज का हमारा, जैसे आपको पता है, ये सेकंड वीडियो है। ओके, तो गवर्नर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कंसिडर होते हैं, मतलब डी ज्यूरे, ये एक लैटिन वर्ड है डी ज्यूरे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नॉमिनल, केवल नाम के एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन है, तो वो है चीफ मिनिस्टर, सीएम, जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, जबकि गवर्नर क्या होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप इनका। ठीक है, सीएम चीफ मिनिस्टर मतलब मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक होगी पूरी, जो कि गवर्नर को एड एंड एडवाइस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, उसके हेड होते हैं। ओके, दूसरी अगर बात करें, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ना, उनकी पोजीशन आप एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर से कंपेयर करते हो। जो पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में पीएम की होती है, वो ही पोस्ट, उसी के हिसाब की पोस्ट सीएम की होती है स्टेट लेवल पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो सीएम के बारे में देखो डायरेक्टली तो कहीं लिखा हुआ है नहीं कि चीफ मिनिस्टर कौन है क्या होगा, बट इनके बारे में मेंशन किया हुआ कहाँ पर है, पार्ट 6, और उसमें भी आर्टिकल 163 एंड 164, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो कि गवर्नर को एड एंड एडवाइस प्रोवाइड करेगी, जो कि डे टू डे बेसिस पे जितनी भी फंक्शनिंग होगी, छोड़ करके कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही उनको एड एंड एडवाइस प्रोवाइड करेगी, और उसके हेड कौन होंगे, चीफ मिनिस्टर। तो इस तरीके से चीफ मिनिस्टर के बारे में मेंशन किया हुआ है। आर्टिकल 164 की अगर हम बात करें तो चीफ मिनिस्टर है ना, वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और वो भी गवर्नर किसको देखेंगे कि जनरल इलेक्शन के बाद में किस पार्टी को मेजॉरिटी मिली। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा है हमारे, तो उसमें 200 सीटें हैं, तो जिस भी पार्टी को 101 सीटें मिलेंगी, उस पार्टी का जो लीडर होगा उसको चीफ मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट कर दिया जाएगा।
अब कुछ केस ऐसे भी आ जाते हैं कि जब क्लियर मेजोरिटी नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस को 78 मिल गए, बीजेपी को भी 78 मिल गए और बची हुई जितनी भी सीटें हैं बाकी निर्दलीयों में और दूसरी पार्टीज में डिवाइड हो गए। तो यहां पर आप देखोगे किसी भी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रही है। अब इनमें से गवर्नर जो है वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करेंगे कि इनमें से अब किसको अपॉइंट करना है, किसके लीडर को चीफ मिनिस्टर बनाना है। तो गवर्नर उनमें से अपनी इच्छा से होगा उसको बुला लेंगे और कहेंगे कि भाई आप चीफ मिनिस्टर के तौर पे आप ओथ तो ले लो, शपथ ले लो, बट आपको 1 महीने या पर्टिकुलर टाइम जो गवर्नर डिफाइन करे उस टाइम के अंदर अंदर अपनी मेजॉरिटी साबित करनी पड़ेगी। तो मान लो कि गवर्नर ने कांग्रेस के सीएम को, कांग्रेस के लीडर को बुला दिया और बोल दिया कि ठीक है आप सीएम बन जाओ, बट उस कांग्रेस के लीडर को आने वाले टाइम में जो कि गवर्नर डिफाइन करेंगे कि हाँ भाई 1 महीने 15 दिन जो भी है, मैक्सिमम 1 महीना होता है, बोला 1 महीने के अंदर अंदर आप अपनी मेजोरिटी साबित करो। फिर ये कांग्रेस के जो लीडर हैं या कांग्रेस पार्टी है वो अपनी तरफ से साठ गांठ बैठाएगी, कैसे भी करके दूसरी पार्टीज के साथ में कोalition बनाएगी। फिर बाद में कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया मतलब मेजोरिटी साबित हो गई, मतलब 101 सीट या उससे ज़्यादा सीट फेवर में आ गई, तो ठीक है चीफ मिनिस्टरशिप कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज चीफ मिनिस्टर वहीं पे गायब, मतलब उनकी चीफ मिनिस्टरशिप खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि गवर्नर जो है यहाँ पर अपनी डिस्क्रिशन यूज करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि या तो क्लियर मेजॉरिटी आ जाए किसी पार्टी के पास में, या फिर जो लार्जेस्ट पार्टी है जिसके पास में सबसे ज़्यादा सीटें हैं उसके लीडर को बुला करके शपथ दिलाएं और उसको ये कहे कि भाई अब आप अपनी मेजॉरिटी साबित करो। ठीक है, ये चीज़ मेंशन की हुई है आर्टिकल 164 में। फिर आगे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि सीएम बनने के लिए, ये तो हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाने से पहले सीएम का जो प्रोसेस है वो गवर्नर क्या फॉलो करेंगे। अब सीएम बनने के लिए या फिर कोई भी मिनिस्टर बनने के लिए किसी भी इंडिविजुअल के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो हाउस में इलेक्ट होकर के आए, या तो वो एमएलसी होगा मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी या विधान परिषद होगी या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, दोनों में से किसी एक का मेंबर हो, या फिर अगर वो मेंबर नहीं है ना तो भी उसको गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट कर सकते हैं। ये ध्यान रखना आप। पर शर्त क्या रहेगी, उनको 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्ट होकर के किसी भी एक हाउस में अपनी मेंबरशिप को फिक्स करना पड़ेगा। मतलब मेंबरशिप के बिना 6 महीने तक मैक्सिमम एक बंदा सीएम रह सकता है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पर ये चीज़ ध्यान रखना, मेजोरिटी जिस पार्टी के पास है ना उसी का होगा वो मेंबर, ऐसा नहीं कि दूसरी पार्टी का होगा, हर किसी को नहीं। ये जरूर देखा जाएगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजोरिटी किसके पास में है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर बात आ जाती है जो मैंने पहले बता दी कि चीफ मिनिस्टर जो है वो एमएलए भी हो सकते हैं या फिर एमएलसी भी हो सकते हैं। मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो अपर हाउस होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके भी मेंबर हो सकते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि लोअर हाउस होता है उसका भी मेंबर हो सकता है। पर राजस्थान में तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही होती है तो वो एमएलए ही होंगे, ये ध्यान रखना। इसके अलावा गवर्नर जब तक चाहेंगे, गवर्नर की जब तक खुशी है तब तक वो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को होल्ड करके रखेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर मन में आए तब उनको हटा देंगे। गवर्नर का मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक मेजॉरिटी है चीफ मिनिस्टर के पास में, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास में कॉन्फिडेंस है लोअर हाउस का, तब तक वो अपनी पोस्ट को छोड़ेंगे नहीं और वो 5 साल तक पूरा अपना टेन्योर कंप्लीट कर सकते हैं। पर अगर यहीं पर उनकी मेजॉरिटी है वो खतरे में आ गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय सीएम के अगेंस्ट में अगर पारित हो जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा। वहां पर फिर गवर्नर अपने डिस्क्रिशन काम में ले लेंगे। तो प्लेजर ऑफ गवर्नर का मतलब ये है। इसके अलावा सैलरीज एंड अलाउंसेस जो हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर ही डिफाइन करती है कि कितनी सैलरी, क्या अलाउंसेस, क्या फैसिलिटीज एक चीफ मिनिस्टर को मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो हमने सीएम से रिलेटेड देखे। अब हम बात करेंगे कि क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं एक चीफ मिनिस्टर के। देखो, चीफ मिनिस्टर के फंक्शन एंड पावर्स को हम डिफरेंट एंगल से देखेंगे। सबसे पहले तो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ये हेड होते हैं ना, तो उस हिसाब से उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में क्या स्टेटस है इनका। देखो, नंबर 1, जब कभी भी मिनिस्ट्री या कोई डिपार्टमेंट अलोकेट करना होता है तो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर ही गवर्नर को एडवाइस करते हैं कि भाई इस बंदे को ये मिनिस्ट्री दो या फिर ये डिपार्टमेंट दो। तो कहने का मतलब
पोर्टफोलियोज का अलोकेशन का काम कौन करवाएगा? सीएम की इच्छा से होगा। और साथ में अगर पोर्टफोलियो चेंज भी करना पड़े, रीशफल भी करना पड़े, तो वो काम भी सीएम ही करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, ये ध्यान रखना। इसके अलावा अगर किसी मिनिस्टर के साथ में सीएम की सेट नहीं हो पा रही है, देखो कि काम करवाना है, फंक्शन करवाना है, अब फंक्शन नहीं कराओगे तो सीएम के साथ में अगर किसी मिनिस्टर की नई अंडरस्टैंडिंग बैठेगी तो फिर उस मिनिस्टर को सीएम कह सकते हैं कि भैया आप रिज़ाइन करो, आपको छोड़ना पड़ेगा। या फिर अगर मान लो वो मिनिस्टर है वो अड़ गया कि नहीं मैं तो रिज़ाइन नहीं करूँगा, तो उस केस में सीएम जो है वो गवर्नर को एडवाइस कर सकते हैं कि भाई आप इस मिनिस्टर को हटा दो, ये मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ। तो गवर्नर उनको सीएम की एडवाइस के बेसिस पे डिसमिस कर सकते हैं। तो एक ये प्रोविज़न है। इसके अलावा जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी और उसमें अगर चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट हैं तो वो ही प्रिजाइड करेंगे उन मीटिंग्स को। अगर इनकी एब्सेंस है तो उस केस में जो भी सीनियर मोस्ट अवेलेबल होगा मिनिस्टर वो प्रिजाइड करेगा। बाकी ज़्यादातर कौन करता है? सीएम ही करते हैं। इसके अलावा अगर सीएम रिजाइन कर दे या फिर सीएम की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाए तो देखो वही बात है, ये सारे तिरते एक साथ हैं, डूबते एक साथ हैं। तो उस केस में मेन जो कैप्टन है ना वो कौन होता है? सीएम। और सीएम ही जब अगर गायब हो गया तो ऑटोमेटिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी डिसॉल्व हो जाती है। ये बड़ी काम की बात है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शंस एंड पावर्स की बात करें चीफ मिनिस्टर की, तो वो गवर्नर के रिलेशन में कि गवर्नर के साथ में क्या रिलेशन रहता है। आर्टिकल 167 के अंडर में आप देखोगे एक तरफ तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि कुछ डिसीजंस लेगी, कुछ राय मशवरा करेगी कि क्या करवाना है हमें, और करवाया जाएगा किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा या गवर्नर के नाम पे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर इन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन लिंक होना चाहिए ना कि क्या बातचीत हो रही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में गवर्नर को अपडेट करने के लिए। तो वो प्रिंसिपल चैनल कौन होता है? सीएम। ठीक है, इस चैनल के थ्रू, इस मीडिया के थ्रू ही बातचीत होती रहती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो इन्फॉर्मेशन गवर्नर को दी जाती है। इसके अलावा आप देखोगे गवर्नर को चीफ मिनिस्टर जो है वो एडवाइस करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जो पोस्ट हैं उनको जब भी अपॉइंटमेंट देनी हो, जैसे कि एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करना हो, ये एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के वकील। ठीक है, ऐसे ही आरपीएससी या स्टेट पीएससी जो होती है उनके मेंबर्स और चेयरमैन को जो अपॉइंट करना हो तो सीएम ही एडवाइस करेंगे गवर्नर को। और स्टेट इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को भी अगर अपॉइंट करना है या फिर चीफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना है तो गवर्नर को एडवाइस कौन करेगा? सीएम। ये आप ध्यान रखना, ये सीएम की गवर्नर के साथ में जो रिलेशन है जिसके बेसिस पे फंक्शंस हमने देखे। फिर थर्ड पावर या फंक्शन की बात करें सीएम की, तो थर्ड आ जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के रिलेशन में, कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल या राजस्थान की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और साथ में फिर सीएम का वहाँ रोल क्या है। देखो जब कभी भी कोई सेशन बुलाना हो, जैसे कि 10 फरवरी को बजट सेशन स्टार्ट होगा राजस्थान की बात करें तो हम, ठीक है, तो उस सेशन को समन करना मतलब उस सेशन की मीटिंग बुलाना, उस सेशन को ख़त्म करना, वो ख़त्म और बुलाना काम कौन करेगा? गवर्नर। बट उनको एडवाइस कौन करने वाले हैं? सीएम। ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। काम तो गवर्नर करेंगे बट उनको एडवाइस कौन करेगा? सीएम, कि भाई अब मीटिंग बुला लो, अब सेशन बुला लो, हाउस की मीटिंग होनी चाहिए और टाइम हो गया है, जल्दी से जल्दी बातचीत करनी है। तो वो काम सीएम एडवाइस कर देंगे गवर्नर को। साथ में अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को में लगे सीएम को कि भाई अब हमें इसको डिसॉल्व करवा देना चाहिए, उसके पीछे ये हो सकता है कि इलेक्शन करवाने हो, उसके पीछे ये हो सकता है कि सीएम के पास में कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाए। जैसा कि हमने देखा ना, मेजॉरिटी जिस पार्टी के पास होगी उसी पार्टी की रूलिंग होती है, उसी पार्टी की सरकार बनती है, उसी पार्टी के सीएम बनते हैं, उसी पार्टी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है। कोalition सरकार है तो जो पार्टी रूलिंग में आ जाती है उनके मिनिस्टर बन जाते हैं, उनके मेंबर्स। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या फिर अभी लेटेस्ट बात करो ना, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे शिवसेना सपोर्ट कर रही है कांग्रेस और साथ में है एनसीपी। तो ऐसे भी तो सरकारें बनती हैं स्टेट में भी। तो डिसॉल्व जब करना होगा हाउस को कि भाई अब दोबारा से इलेक्शन करवाने की नौबत आ चुकी है या फिर अब टाइम पूरा हो गया है, तो सीएम ही गवर्नर को इस चीज़ के बारे में एडवाइस देंगे कि भाई अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को आप डिसॉल्व कर दो, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल तो क्या परमानेंट है,
राज्यसभा की तरह, बस उसके मेंबर्स बदलते रहते हैं हर 2 साल में 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नर को एडवाइस कर देंगे और वो डिसॉल्व कर दी जाएगी। इसी तरीके से हाउस के फ्लोर पे गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज होने वाली है वो कौन अनाउंस करेगा, वो सीएम ही करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 3 फंक्शंस हैं जो कि सीएम परफॉर्म करते हैं इन रिलेशन टू स्टेट लेजिस्लेचर। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के चीफ स्पोक्समैन भी यही होते हैं। जब भी मीडिया हाउसेस को या मीडिया को फेस करना हो और स्टेट गवर्नमेंट को डिफेंड करने की बात आए या फिर कभी कोई बात हो तो उस बात को टैकल करने के लिए इनको सामने आना पड़ता है, तो चीफ स्पोक्समैन भी बोला जाता है इनको। साथ में जितने भी सर्विसेज हैं राजस्थान में उनका पॉलिटिकल हेड भी माना जाता है, किसको, चीफ मिनिस्टर को। क्योंकि देखो अपॉइंटमेंट तो सर्विसेज में गवर्नर कर देंगे बट करवाएगा कौन, सीएम। हमने देखा था ना डी फैक्टो, बस वही बात है। ऐसे ही चाहे कितने ही डिफरेंट सेक्शंस के लोग हैं उनके साथ में बातचीत करना, कुछ आइडियाज़ को रिसीव करना, कुछ एग्रीमेंट्स के बारे में बातचीत करना या फिर पब्लिक की प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करना, उनसे संबंधित कोई सोल्यूशन आ रहे हैं उनके बारे में बातचीत करना, वो सारा काम कौन करेगा, सीएम। इसके अलावा आप देखोगे स्टेट प्लानिंग बोर्ड जो होता है उसके चेयरमैन का काम भी कौन करते हैं, सीएम। तो इस तरीके से हमने चीफ मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बात कर ली है डिटेल में। अब हम देखते हैं कि राजस्थान के इंपॉर्टेंट सीएम कौन कौन हैं। अब राजस्थान के सीएम्स की अगर बात करें तो सबसे पहले बने 1949 to 51 पंडित हीरालाल शास्त्री जी। अब ये चीज़ आपको मैं बता दूं, राजस्थान का जो इंटीग्रेशन था, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, उससे रिलेटेड उस तक वीडियो सारे अवेलेबल है राजस्थान हिस्ट्री में। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप ज्वाइन कर सकते हो, उस प्लेलिस्ट को भी पूरा फॉलो कर सकते हो। ठीक है ना। ऐसे ही फिर सेकंड जो सीएम बनते हैं उनका नाम है CS वेंकटाचारी। ठीक है, तो ये तो दोनों थे अपॉइंटेड, एक तरीके से इनका इलेक्शन नहीं हुआ था। फिर बाद में इलेक्शन होते हैं 1951 में, 52 में, तब टीकाराम पालीवाल जी पहले इलेक्टेड सीएम बनते हैं राजस्थान के। फर्स्ट इलेक्टेड सीएम टीकाराम पालीवाल जी, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, फिर आप देखोगे मोहनलाल सुखाड़िया जी बनते हैं। इनके बीच में और भी बहुत से आते हैं, मैंने नाम एक बार स्किप कर दिए हैं क्योंकि ये आपकी खुद की एक्सरसाइज है, आप इसके बारे में रट लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। देख लेना गूगल करके कि कौन कौन से सीएम बन चुके हैं, कौन कौन से गवर्नर्स बन चुके हैं। ठीक है, बस कुछ इंपॉर्टेंट है वो नाम मैंने पिक कर लिया। तो मोहनलाल सुखाड़िया जी, जिनको मॉडर्न राजस्थान का क्रिएटर माना जाता है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया जी। और अभी करंटली कौन है सीएम, अशोक गहलोत जी, जिनका 3rd टर्म चल रहा है, 3री बार सीएम बन चुके हैं वो राजस्थान के। तो इस तरीके से हमने डिटेल में चीफ मिनिस्टर के बारे में जानने की कोशिश की है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, क्या उनके फंक्शंस एंड पावर्स हैं, अलग अलग रिलेशंस की बात की, कहाँ कहाँ पर क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और साथ में राजस्थान के कौन कौन से इंपॉर्टेंट सीएम्स हमने देखे, वो आपके सामने स्क्रीन पे लिस्ट है ही। और बाकी कुछ जानना है तो आप गूगल कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। वीडियोस आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे मिलते रहेंगे, बस आप फॉलो करते रहो, फ्रेंड्स को बताओ, प्रमोट करो गार्गी क्लासेस को, नोट्स परचेज करो, कंट्रीब्यूट करना चाहो तो कंट्रीब्यूट भी कर दो। थैंक यू वेरी मच।